नमस्कार। भारत माता की जय। गणपति बप्पा की जय। आज नए संसद भवन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्रवेश किया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने संविधान को लेकर, उसके प्रियम्बल से लेकर और कुछ आर्टिकलों का जिक्र करते हुए संविधान को उन्होंने कई बार कोट किया, बारंबार और लोगों ने भी कोट किया। यहाँ पर हम भी संविधान के बारे में आज अपने विचार रखने जा रहे हैं और जो भी जागरूक नागरिक हैं देश के, वो ध्यान से सुने और एक भी बात उनको इधर उधर या गलत लगे तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए है। कोई संविधान को नहीं मानता। और जो अधीर रंजन ने कहा था, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं कि संविधान गीता, बाइबल, कुरान के बराबर हम तो मानते हैं। अरे बराबर क्यों, संविधान को नंबर 1 पे रखिए। लेकिन चलिए छोड़िए, आपने बराबरी की बात की है। क्या कुरान वाले संविधान को कुरान के समकक्ष मानेंगे? अधीर रंजन, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा अगर ये बात उनकी समझ में आ गई ठीक तरह से। तो अब बात करते हैं संविधान के बारे में। एक बहुत बड़े नेता ने क्या कहा था। ये वो नेता है कांग्रेस का जिसको शुरू में उस दौर में चाणक्य कहा जाता था। इंदिरा गांधी भी उसके पैर छूती थी। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता था कि 3 प्रधानमंत्रियों के कालखंड में वो मुख्यमंत्री रहा मध्य प्रदेश का। नाम था द्वारिका प्रसाद मिश्र। हालांकि उन्हीं के चेले श्यामाचरण शुक्ल ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी, नहीं तो वो राजनीति में लंबे समय तक रहते मुख्यमंत्री। खैर वो छोड़िए। उन्होंने, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने संविधान के बारे में पहले उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए। मिश्र शतक, उन्होंने राजनीति पे 100 दोहे लिखे थे। उसमें एक दोहे में स्पष्ट रूप से संविधान के बारे में क्या कहा है उससे पता लग जाएगा कि हमारा संविधान आखिर है क्या चीज। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। भानुमति ने किया संविधान निर्माण। भानुमति ने किया संविधान निर्माण। यहां वहां की ईंट का बना जनतंत्र मकान। अब आप अनुमान लगा लो, भानुमति के कुनबे से उन्होंने आड़ी ठाड़ी तिरछी, क्योंकि इधर उधर से बटोरा हुआ है, बहुतों का बहुत नाम है। संविधान का जो ड्राफ्ट कमेटी थी, कई लोगों ने मिलकर तैयार किया। बाबा साहब का भी उसमें रोल रहा। लेकिन अब एक रणनीति के तहत हर कोई बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। अरे जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को किनारे लगा दिया, उनके कांग्रेस से तो बाहर हो ही गए, लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस वालों ने उन्हें हरवा दिया। उन बाबा साहब का उल्लेख करते हैं। भारत रत्न कभी इन लोगों ने सोचा नहीं। वो तो दौर बदला इस परिवार का, तब उनको भारत रत्न मिल गया। लेकिन हमारा यहां पे क्या कहना, स्पष्टता सुनो। आज जो अधीर रंजन ने प्रियम्बल पढ़ा था कि बाबा साहब का है, प्रियम्बल मतलब संविधान की आत्मा,
और वो जो प्रियम्बल उन्होंने पढ़ा था वो आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने बदल दिया था। मूल प्रियम्बल जो बाबा साहब के संविधान का था वो ये नहीं जिसको अधिरंजन ने पढ़ा। अब जब आत्मा ही संविधान की बदल गई तो ये संविधान बाबा साहब का कैसे कह सकते हो? ये इंदिरा गांधी का संविधान है। वही इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो संविधान को अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्ष जब अगर ये देश हुआ तो फिर मुस्लिमों को विशेषाधिकार के तहत तमाम सुविधाएं अलग से क्यों दी गई? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों, जो कि इंदिरा गांधी ने ही बनवाया? वक्फ बोर्ड क्यों? हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी बंदिश, लेकिन किसी मुस्लिम के किसी भी संस्थान पे क्या सरकारी कब्जा है? उनके मदरसों के लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं, वेतन देने के लिए, उनके मौलवियों को तनख्वाह देने की व्यवस्था, जबकि संविधान का मूल उद्देश्य जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 का, वो क्या कहता है? बिना किसी लिंग, जाति, धर्म और जन्म स्थान के भेद के समान अधिकार। क्या समान अधिकार हैं सभी को? किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या समाज में जीवन जीना। एक व्यक्ति किसी जाति का उल्लेख कर दे तो उसको सजा हो जाएगी। एट्रोसिटी एक्ट क्या है, क्यों है? क्या सारे के सारे तथाकथित SC ST निर्बल या कमजोर ही हैं और सारे सवर्ण ताकतवर ही हैं? तो फिर कैसे बराबरी हो? सवर्णों के लिए इस संविधान में कौन सा आर्टिकल क्या अधिकार देता है, इसका उल्लेख करें। और लगे हाथ अब तो महिला आरक्षण आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब आरक्षण का आशय क्या होता है? आरक्षण का मतलब ही यही है, योग्य व्यक्ति को पीछे ढकेल कर अयोग्य के लिए स्थान रिजर्व कर देना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से वहां नहीं पहुंच सकता। वो चाहे जातिगत आरक्षण हो अथवा लिंग के आधार पे। तो अब ये बताइए, संविधान का जो फंडामेंटल राइट है कि बिना धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव के समान अधिकार, तो ये तो फिर मिथ्या हो गया ना। तो ये जो कंट्राडिक्टरी कंटेंट हैं संविधान के, इसका फायदा कौन लोग उठाते हैं? कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जैसे लोग, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से जज वही बैठे हुए हैं जो उनके चेले चपाड़े रहे। उनकी क्या हिम्मत, क्या बकत कि वो अपने मालिकों के खिलाफ, अपने गुरुओं के खिलाफ फैसला दे दें। कपिल सिब्बल मनीष कश्यप के लिए जब जाता है वही दलील देता है कि साहब इसके द्वारा तो जो वीडियो डाला गया उससे दंगे भड़क सकते थे। लेकिन मणिपुर में जब 4 पत्रकारों ने झूठी खबरें फैला के जहां ऑलरेडी दंगे भड़के और लंबे समय तक चले, तब वही कपिल सिब्बल उनको बचाता है। तब वो दलीलें बदल जाती हैं। जज साहब कोई कानूनी किताब से फैसला नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं। तो ये कैसा संविधान, कैसी कानूनी कमजोर के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता, किसी भी धर्म का हो सकता, किसी भी गांव का हो सकता, किसी भी शहर का हो सकता है, और कमजोर के लिए समर्थन में कोई कानून नहीं है। ताकतवर अगर SC ST का शोषण करते हैं
तो उनके लिए कोई कानून नहीं, वो तो किसी सवर्ण को नीचा दिखाने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए उनको एक टूल के रूप में इस्तेमाल प्रायः किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे मामले फर्जी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एट्रोसिटी एक्ट का उपयोग सवर्णों को परेशान करने के लिए, जब नॉर्मल आदमी नहीं जीत पाता, किसी इज्जतदार आदमी को अकारण परेशान करने के लिए ज़्यादातर मामले होते हैं, जो कि कोर्ट में बाद में टिकते भी नहीं। लेकिन जब तक फैसला उसके निरपराध होने का आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका पूरा जीवन, उसके पूरे परिवार का जीवन तबाह हो जाता है। तो इस तरह के जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं कंट्राडिक्टरी, और इस संविधान को हम मानना तो हमारी मजबूरी है। संविधान की बातें माने न माने तो क्या करेंगे, हम लोगों के ऊपर हमारी मर्जी तो चलेगी नहीं, कहने को जनता मालिक है। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा बलिदान किसने दिया? उसकी जाति, अभी जाति की गणना की बात हो रही है। सबसे पहले तो 1947 के पहले जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसकी गणना सर्वप्रथम होना चाहिए कि किस जाति ने कितना बलिदान दिया, सर्वोच्च अपने प्राणों का, फिर काले पानी का, फिर उम्र कैद का, और उस रेशियो के हिसाब से इस आज़ाद भारत में जातियों का अधिकार सेट करिए। अरे आपने भीड़ बढ़ा दी बच्चे पैदा कर करके, और प्रतिनिधित्व चाहिए। और दूसरी तरफ आरक्षण में कि जो व्यक्ति के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं नौकरी में या पंचायत में अथवा अब विधानसभा और लोकसभा में, तो वो तो सीटें उनकी हो गई, लेकिन सामान्य सीटों पर तो कोई भी लड़ सकता। उसी प्रकार से नौकरियों में रोस्टर सिस्टम में हमने खुद देखा है कि आरक्षित सीटों पर तो ठीक है, लेकिन जिनके नंबर सामान्य कैंडिडेट से ऊपर होते हैं उन्हें सामान्य ही माना जाता है। तो ये घुमा फिरा के सवर्णों के ऊपर वही स्थिति बनी हुई है जैसा कि जब मुस्लिम आक्रांताओं का इस देश पे कब्जा था और उन्होंने जजिया कर लगा रखा था। सवर्णों पर जजिया कर लगा है। हाँ, अभी उनको रोटी के साथ दाल सब्जी के बजाय 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है आर्थिक आधार पे, तो उसमें तो सारे धर्म के लोग शामिल हैं, केवल हिंदू के नहीं है। 10% EWS, लेकिन जो उससे थोड़ा सा ऊपर का है, मान लिया 8,05,000 जिसकी आय है, जिसका प्लाट 1100 स्क्वायर 1000 स्क्वायर फीट का है या 910 स्क्वायर फीट का है, तो वो तो वंचित रह गया। तो कुल मिला के योग्यता क्षमता को पीछे ढकेलने वाली ये सारी व्यवस्थाएं हैं वोट के लिए, भाजपा हो या कांग्रेस। लेकिन भाजपा से कम ये उम्मीद है कि वो देश हित को भी ध्यान में रखते हैं। हाँ, सवर्णों के लिए तो अब बस ईश्वर ही है, लेकिन वो तो सनातन को खत्म करने की जब बात चलती है तो वो केवल सवर्ण शामिल होते हैं, प्रायः उनके दिमाग में ये बात होती है। और सारा ठेका समाज का, देश का सवर्णों के पास है। ऐसा नहीं कि बाकी SC ST OBC में अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें फायदा मिल रहा है तो वो ले रहे हैं। लेकिन इसका विरोध करने वाले हमारे कई मित्र हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, और इस चुनौती के साथ इस देश दुनिया में या कोई विद्वान इसको खंडित करके दिखाए तो हम मान लेंगे। चुनौती है कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे, और भाजपा के भी उन चैंपियनों को जो हमारी बात को खारिज कर दें। OBC कैटेगरी, एक व्यक्ति बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जातियों को शामिल कर दिया, सारे लोग वो पिछड़े हो गए। आप ये बताइए, जो बनिया कहलाते हैं, उनके सरनेम बहुत गुप्ता, गोयल वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, प्रायः किराने की दुकानें होती हैं, कपड़े की भी दुकानें होती हैं, और कुछ बिजनेस वो करते हैं।
ऑनलाइन सिस्टम ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस बनिया कम्युनिटी को, उनके धंधे को चौपट कर दिया। और दूसरी तरफ इसी कैटेगरी में व्यापारी वर्ग में बनियों के अलावा स्वर्णकार भी आते हैं, जिनका व्यापार है सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। अब स्वर्णकार यानी सोनी लोग, गोल्ड स्मिथ, पिछड़े और हल्दी मिर्चा धनिया बेचने वाला बनिया अगड़ा। इससे बड़ी अगर कोई मजाक हो सकती हो तो कोई हमें बताए। और ये संविधान में व्यवस्था कर दी गई, बाबा साहब को दोष नहीं दे रहे, उन्होंने जो वाकई में कमजोर लोग थे उनको 15 साल के लिए अवसर देने को बात कही थी। जैसे कि हिंदी को राजभाषा घोषित तो किया गया टंडन जी के प्रयास से, लेकिन उसमें भी 15 साल का मौका दिया गया था कि जब तक राजभाषा सक्षम नहीं हो जाती है सरकारी कामकाज के लिए, तब तक हिंदी को सहयोगी भाषा माना जाएगा और तब तक अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप में काम करेगी। लेकिन वो अभी तक सक्षम नहीं हो पाई। वही हालत है SC ST की। तो इसमें दोषी है सरकार, दंड मिलना चाहिए सरकार को जिन्होंने उन्हें सक्षम नहीं बना पाया। लगे हाथ OBC कैटेगरी भी आ गई, अब महिला भी आ गई, हालांकि महिलाओं में और उसमें रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। तो आप ये बताइए कि संविधान जिसमें 105 से अधिक संशोधन हो चुके, ये वो संविधान है क्या? ये शादी का वो सूट है जिसमें 100 से ज्यादा पैबंद लग गए हैं, जिसको पहन के आदमी नमूना लगेगा। हम जोकर तो नहीं बोलेंगे, नमूना लगेगा। तो ये संविधान में इतने संशोधन के बाद भी वो बाबा साहब का संविधान है। आत्मा भी बदल गई, आत्मा ही बदल गई। तो ये हमारा आज का विश्लेषण है और चुनौती के साथ है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जितने वकील हैं, खुली चुनौती आम जनता की तरफ से। हमने जनता से जो मन में आक्रोश है उसकी अभिव्यक्ति हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं और इसके बदले किसी भी दंड को भुगतने को तैयार हैं। लेकिन उस दंड को देने के पहले हमसे लाइव बहस न्यायालय में या किसी मंच पे कोई भी करे, हम तैयार हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।